आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। हम बुद्ध और उनका धम्म जान रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित जो किताब है बुद्ध और उनका धम्म। इसमें बुद्ध और उनके धम्म के बारे में जो कुछ भी जानकारी हमें दी है वो हम समझने का यत्न कर रहे हैं। और ये बुद्ध और उनका धम्म इस कड़ी का ये 21वां भाग है। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और आज का जो ये भाग है जो हम समझने वाले हैं वो आपने पढ़ा होगा। अभी तक हमने देखा कि सिद्धार्थ का गृह त्याग देखा, सिद्धार्थ और बिंबिसार की चर्चा देखी, बिंबिसार को सिद्धार्थ ने दिया हुआ जवाब देखा, है ना। सिद्धार्थ ने कहा है कि ये जो विषय वासना जो है यानी हमारे जो 5 इंद्रिय जो है और उसके जो विषय है और उसमें हम आसक्त होते हैं तो वो कुछ नहीं है एक हड्डी की सिवा। जो हड्डी एक कुत्ता जो है जो हड्डी मुंह में रखता है उसको वो मुंह से उसको एक खाने की एक कोशिश करता है। हमें पता है कि उस हड्डी में कुछ नहीं होता लेकिन वो उसको अपने जबड़े से दबा दबा कर तोड़ता है तो वो नुकीली हड्डी जो है वो उसके मुंह में एक घाव करती है, एक जख्म करती है जिसमें से ब्लड निकलता है, रक्त निकलता है और वो रक्त पीता है कुत्ता और उसमें उसको मज़ा आता है, उसका वो टेस्ट लेता है। तो वो खून जो है वो उसी का होता है। उसको लगता है कि वो जो खून है वो हड्डी से आ रहा है, पर ऐसे नहीं होता। इसी प्रकार जो है हम इस विषय वासना में एक सुख प्राप्त करने की जो कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं होती, वो हमें ही असंतुष्ट करते हैं और असंतुष्टि से हम कुछ सुख प्राप्त करने की कोशिश करती है। हमने साध्य और साधन इसके बारे में भी पिछले भाग में विस्तार से समझा है। तो आज हम इस 21वें भाग में 21 जो एपिसोड है इसमें हम आज जानेंगे कि सिद्धार्थ जब बिंबिसार से चर्चा हुई तो उसके बाद क्या हुआ। सिद्धार्थ के सामने एक शांति की एक जो न्यूज़ है, एक शांति की वार्ता वो किस तरह से आती है और उसकी जो एक समस्या है उसकी एक नई पार्श्वभूमि फिर उसको किस तरह से नज़र आती है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सिद्धार्थ ने बिंबिसार को जवाब दिया। उसके बाद में सिद्धार्थ वही मगध देश की राजधानी जो राजगृह है उसमें एक कुटी में रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो 5 परिव्राजक है, ये 5 परिव्राजक वहाँ पे आए जिसमें कौंडिन्य, महानामा, वप्प, भद्दीय और अश्वजित, ये 5 जो परिव्राजक है ये हमें इनके नाम याद रखना है जो हमें बाद में भी इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है जब सिद्धार्थ बुद्ध बनते हैं तब। तो ये 5 परिव्राजक सिद्धार्थ को वहाँ राजगृह में मिले और उन्होंने सिद्धार्थ के जो एक जो मैं कहते हैं ना हम फर्स्ट इम्प्रेशन जो रहता है उसको देखते ही वो चकित हो गए। उनको लगा कि ये सिद्धार्थ ने किस कारणवश इस तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में उसने परिव्राजक क्यों हुआ होगा, क्यों घर छोड़ा होगा। ऐसे उनके सामने जो कुछ एक सवाल थे, एक दुविधा थी, एक जिसको हम कृतज्ञता कुतूहल बोलते हैं, तो एक कुतूहल से उन्होंने पूछा। तो सिद्धार्थ ने जो कुछ भी उसके साथ में घटा तो वो सब उसने उन लोगों से साझा किया, बताया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने भी सुनी रखी थी कि एक ऐसे भविष्यवाणी की है, एक ऐसे तरुण ने गृह त्याग भी किया है। तो लेकिन ये सिद्धार्थ है और वही एक व्यक्ति है, ये वो नहीं जानते थे। जब सिद्धार्थ ने सब चीज़ें उनको बताई
तब उन पांचों परिव्राजकों ने कहा कि तुम्हारे घर छोड़ने के बाद में, राज्य छोड़ने के बाद में वहाँ क्या हुआ, इस बारे में तुमको कुछ पता है या नहीं? तो सिद्धार्थ कहता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा राज्य छोड़ने के बाद में वहाँ के जो शाक्य है, वहाँ की जो औरतें हैं, वहाँ के जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, वहाँ की युवा है, उन सब ने युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाई, एक आंदोलन किया, विरोध प्रदर्शन किया, और वो नारे लगाते गए कि शाक्य और कोलिय ये एक दूसरे के भाई है, और भाई के खिलाफ भाई ने हथियार उठाना ये एक अच्छी बात नहीं है। और आप सब लोगों ने सिद्धार्थ ने जो इस युद्ध के विरोध में अपना जो गृहत्याग किया है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि उसने युद्ध का विरोध किया है। उसने कहा है कि भाई भाई का शत्रु नहीं हो सकता, और युद्ध जो है किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। एक इंसान मरे, एक इंसान की हत्या हो, और सच जो है वो सच हमें अगर जानना हो तो उसका एकमात्र साधन युद्ध है। इसका विरोध सिद्धार्थ ने किया। इस बात का भी आप लोगों ने सोच विचार करना चाहिए। ये जो प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, हमने देखा है कि अनोमा नदी के जो उसका जो तीर है, अनोमा नदी के तीर पर सिद्धार्थ ने भी लोगों से यही कहा था कि मैं शाक्य और कोलियों के बीच का झगड़ा जो है, युद्ध मिटाने में असफल हुआ हो तो आप जाके जनमत तैयार करिए। तो इन बातों का लोगों पे बहुत बड़ा असर हुआ। उन लोगों ने जनमत शांति की तरफ खड़ा किया, और फिर शाक्य संघ को फिर से सभा बुलानी पड़ी, और उस सभा में उन्होंने युद्ध को रोक दिया। उस सभा में युद्ध के खिलाफ लोगों ने जो आवाज़ उठाए थे, तो वो युद्ध के खिलाफ एक बहुमत वहाँ पे मिला, और युद्ध रुक गया, युद्ध हुआ ही नहीं। और जैसा सिद्धार्थ ने सुझाव दिया था कि शाक्यों ने 5 प्रतिनिधि अपने चुनने चाहिए, तो वैसे ही 5 प्रतिनिधि वहाँ पे चुने गए। जब ये खबर कोलियों को पता चली तो उन्होंने भी 5 जो एक अपने प्रतिनिधि है कोलियों में से, वो उन्होंने चुने। तो ऐसे एक स्थायी एक समिति वहाँ पे गठित की गई, जिस समिति के माध्यम से शाक्य और कोलियों के बीच में जो हमेशा वो रोहिणी नदी के पानी के जल के संबंध में जो विवाद होता है, वो विवाद का स्थायी हल निकाला जाए। तो इस तरह से वो एक जो युद्ध की जो घोषणा थी, युद्ध जो होने वाला था, वो टल गया। और इसके बाद में वो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ से कहते हैं कि अब तुम्हें परिव्राजक रहने की आवश्यकता नहीं है। जिस कारण तुमने परिव्राजकता ग्रहण की है, तुमने गृहत्याग किया है, अभी वो विषय जो है, वो कारण जो है खत्म हो गया। तो अभी जो है तुम्हें घर वापस लौट जाना चाहिए। तो सिद्धार्थ ने वहाँ पे बोला कि मैं ये जो समाचार है बड़ा ही कुशल समाचार है, लेकिन मैं घर वापस नहीं जा सकता, और मुझे घर वापस नहीं जाना चाहिए। तो फिर उसने उन 5 को पूछा कि आपका क्या योजना है, आप क्या करने वाले हैं? तो वो 5 परिव्राजक बोले कि हम तपस्या जो है उसका अभ्यास करेंगे, हमने ऐसा निश्चय किया है कि हम तपस्या करेंगे। तो उन लोगों ने सिद्धार्थ को भी आमंत्रित किया कि आप भी हमारे साथ में जुड़ जाइए। सिद्धार्थ बोले कि मैं आऊँगा, लेकिन इससे पहले मुझे दूसरे जो मार्ग है, तो उस मार्गों का स्टडी करना है, इसलिए मैं उस मार्ग की स्टडी करने के बाद में आपसे मिलूँगा। तो ये हमने देखा कि इसमें किस तरह से सिद्धार्थ ने जो गृहत्याग किया था, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ ने बहुत सा ऐसा प्रयत्न किया कि युद्ध ना हो, जनमत उसके साथ खड़ा हो, लेकिन उस समय वो युद्ध नहीं रोक सके, उसको सिद्धार्थ को गृहत्याग करना पड़ा।
लेकिन उन्होंने, सिद्धार्थ ने जो अनोमा नदी के तीर पे लोगों को जो कहा कि आप जाके युद्ध के खिलाफ जनमत एकत्रित करिए, तो उसका प्रभाव लोगों पे पड़ा। लोगों ने जनमत एकत्रित किया, युद्ध टला। तो ये हमने देखा कि एक जनमत का जो विजय है, एक युद्ध जो धर्म है, धर्म का जो कहना है कि युद्ध ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इसको एक जन आंदोलन के माध्यम से रोका गया और एक ऐसा स्थायी पंचायत की नियुक्ति की गई कि जो बाद में भी होने वाले ऐसे टकराव को रोके। तो इसके बाद में जब सिद्धार्थ अकेला था तो उसके मन में ऐसा एक विचार आया कि अभी जो कुछ कारण मेरे घर छोड़ने के पीछे था, एक युद्ध, तो वो तो खत्म हो चुका है। मैंने युद्ध का विरोध किया था, इसलिए मुझे गृह त्याग करना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा, लेकिन अभी युद्ध तो टल चुका है। तो क्या मुझे अभी घर लौट जाना चाहिए? मेरे सामने और कुछ समस्या है कि नहीं है? ऐसा सिद्धार्थ ने अपने खुद से सवाल पूछा। तो बड़े ही गंभीर सोच करने के बाद में सिद्धार्थ को ये प्रतीत हुआ कि ये जो युद्ध है, शाक्य और कोलियों का बीच में जो होने वाला युद्ध था, वो एक क्या है, सिर्फ एक बड़े समस्या की एक छोटी सी झलकी है, छोटा सा हिस्सा है। इससे भी बहुत बड़ी समस्याएं है, जो राजाओं के बीच में संघर्ष होता है, जो अनेकों देशों के बीच में संघर्ष होता है। ये तो संघर्ष जो राजाओं के बीच में होता है, देशों के बीच में होता है, ये तो कभी कभार होता है, लेकिन इससे भी बड़ा जो संघर्ष होता है वो अपनों में ही होता है, परिवार में होता है, माता पिता में होता है, पिता पुत्र में होता है, माता पुत्र में होता है, भाई बहन में होता है, भाई भाई में होता है, साथी साथी में होता है, पति पत्नी में होता है, रिश्तेदारों में कलह है। जब सिद्धार्थ ने, आपको याद होगा कि सिद्धार्थ ने जब बिंबिसार को जवाब दिया था तो उन्होंने कहा था कि इस संसार से के कलह से मैं आहत हुआ हूँ। तो ये जो कलह है, एक हर व्यक्ति के बीच में जो होने वाला कलह है, यही हमारे दुख का कारण है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को की कमी निकालने के लिए, एक दूसरे को अपने सुखों का साधन मानने के लिए हम जो कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गुलाम बनाने की हम जो कोशिश करते हैं, दुख की निर्मित वहीं से होती है। तो सिद्धार्थ ने समझा कि ये जो कायम जो कलह होते रहता है, जो हमेशा का कलह है, इसके कारण और उसके उपाय ढूंढना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस समस्या को छोड़कर मैं घर नहीं जा सकता, यह निर्णय सिद्धार्थ ने लिया है। और इसमें हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। क्या चीज़ें हैं वो अपने को देखने को मिलती है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने पुस्तक पे परिचय में जो हमें बताया कि सिद्धार्थ के गृह त्याग का जो पारंपरिक कारण जो बताया जाता है, उन्होंने एक मृत शरीर देखा, एक जर्जर वृद्ध देखा, एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति देखा, एक सन्यासी देखा। ऐसे जो 4 दृश्य उन्होंने देखे, उन 4 दृश्यों का सिद्धार्थ के ऊपर परिणाम हुआ और उसने गृह त्याग कर दिया। रात के अंधेरों में अपने पत्नी को और छोटे बच्चों को छोड़ के वो सिद्धार्थ भाग गया, चला गया। इस तरह से आरोप भी सिद्धार्थ के ऊपर होते हैं। लेकिन इसमें हमने देखा, अभी उसके बाद में जो हम स्टडी करने लगे तो लोग हमें क्या बताते हैं कि गृह त्याग का कारण रोहिणी नदी का जो वाद है वो हुआ, लेकिन वो तो एक प्रासंगिक है, वो एक प्रसंग है, एक कारण है। लेकिन ये तो ख़त्म हो गया जब शांतता की वार्ता आई, युद्ध को टाला गया, लोगों ने जनमत एकत्रित किया, है ना। तो अभी वहाँ पे युद्ध तो होने वाला नहीं था। और जनमत एकत्रित होना, या अगर सिद्धार्थ अगर वापस कपिलवस्तु लौट जाता था तो वो वहाँ पे निश्चित ही एक राजा के उपाधि से नवाजा जाता,
क्योंकि वो लोकप्रिय व्यक्ति बन चुका था और लोगों का चहेता था, तो लोग उनके चहेते थे, लोग उनसे प्यार करते थे, तो निश्चित ही वो सम्राट घोषित किया जाता था। लेकिन देखिए, सिद्धार्थ के गृह त्याग का सबसे एकमात्र यही उपाय है कि व्यक्तियों के बीच में होने वाला कलह, व्यक्ति एक दूसरे को कुरेदने के लिए, एक दूसरे को दुखी करने के लिए जो तुला रहता है, यही एकमात्र कारण है सिद्धार्थ के गृह त्याग का। तो हमें ये भी यहाँ पे जानकारी मिली है कि असली वजह क्या है सिद्धार्थ के गृह त्याग की। और दूसरी बात हमें क्या सीखने को मिलती है कि जिस तरह बिंबिसार और उदयन, सबसे पहले तो उदयन ने मित्रता का हवाला देते हुए सिद्धार्थ को उसके मार्ग से भटकाने की कोशिश की है। और वो हमें वो जो उदयन है और बिंबिसार दोनों ने मित्रता का एक हवाला देते हुए सिद्धार्थ को उसके निर्णय से विचलित करने की जो कोशिश की है, तो हमें एक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि वो सही भी है उन लोगों ने जो कहा, क्योंकि उसको धर्म की मान्यता है, उसको समाज की मान्यता है और उसको बड़े लोगों की मान्यता है। तो ये चीज़ें हमें करने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन जब सिद्धार्थ ने वही चीज़ें, यानी जो मित्रता का हवाला देते हुए उन्होंने जो बताया, और मित्रता का हवाला देते हुए सिद्धार्थ ने उसके तरफ जब देखा, उन चीज़ों की तरफ, तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर रहा है। तो ये कौन सा एक कुशल कर्म हो सकता है? अगर सिद्धार्थ ऐसा यज्ञ भी नहीं करना चाहता कि जिसमें पशुओं की बलि दी जाती है और उससे कुछ प्राप्त भी होता है, तो ऐसा यज्ञ सिद्धार्थ करना नहीं चाहता, तो क्या वो इंसान की बलि दे सकता है? तो मित्र उसे ही कहते हैं जो सिद्धार्थ जो है इस संसार के सर्वश्रेष्ठ मित्र है। उन्होंने इस संसार को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए, व्यक्ति के बीच का संबंध सुधारने के लिए, व्यक्ति के बीच में होने वाला कलह दूर करने के लिए गृह त्याग किया। इतना ही नहीं, तो उन कलहों का कारण क्या है, उन कलहों को किस तरह से रोका जा सकता है, इसके लिए उन्होंने युद्ध खत्म होने के बावजूद भी घर न जाने का निर्णय लिया है। यह बड़ा ही एक हमारे ऊपर कर्ज एक हमें लाभान्वित होने के लिए सिद्धार्थ ने ये कृति की है। बड़ा एक कर्ज है उनका हम पे, वो हमारे सच्चे मित्र है जिन्होंने हमें ऐसा धम्म दिया है। तो मित्र ऐसे ही किया जाता है। जब मैंने आपको बताया कि जो 5 परिव्राजक है, कौंडिन्य, महानामा, अश्वजीत, वप्प और भद्य, ये 5 परिव्राजक जो सिद्धार्थ की सेवा करते हैं, जब हम तपस्या का स्टडी जब सिद्धार्थ करता है, उसकी परीक्षा लेता है, तब ये जो सेवा करते हैं, तो सिद्धार्थ मित्र के हिसाब से सबसे पहले दीक्षा भी उन्हें ही देता है। मित्र ऐसे होते हैं, जो हम मित्र करते हैं, तो हमारे मित्र ऐसे होते हैं कि जो वो खोजते हैं संसार में, वो क्या प्रशिक्षित नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो अविद्या से भरे हुए लोग हैं जो हमारे मित्र हैं। और वो जो भी खोजते हैं वो संसार का जहर होता है और सबसे पहले आके वो हमें ही पिलाते हैं। जैसे वो उदयन और बिंबिसार, ये राजा होते हुए भी उनके पास में जो संसार का जहर है वो सिद्धार्थ को पिलाने के लिए उसके पास में स्वयं ही चले आए। उसी प्रकार जब हम विद्वान व्यक्ति को मित्र करते हैं, इसीलिए बुद्ध ने भी कहा है कि मूर्खों की संगत से दूर रहो और विद्वान की संगत में रहो। विद्वान जो लोग होते हैं वो जो कुछ भी खोज करते हैं, जो कुछ भी उनको मिलता है, तो वो सबसे पहले अपने मित्र को ही लाके देते हैं। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपना धम्म आलार कालाम से होते हुए, भारद्वाज से होते हुए, भृगु ऋषि से होते हुए, ये जो सभी ऋषि से होते हुए, वो सब जब मरे हुए उनको प्रतीत हुए, तब उन्होंने जाके 5 जो उनके पहले परिव्राजक जो सेवक थे ना, ये इनको चल के जाके वहाँ पे सारनाथ में
वो तो दूर थे, तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनका धम्म जो है इन लोगों को बताया। और उसके बाद में जब बिंबिसार ने भी उनको बोला था कि आप हमें भी इस धम्मक से लाभान्वित करेंगे, तो वहाँ पे जाके भी उन्होंने धम्म का जो देशना है वो दी है। तो ऐसे मित्र करना चाहिए जो खुद से हमें खुश करने के लिए, खुद को जलाकर हमें सुखी करने का वो प्रयत्न करते हैं। ऐसे मित्र होते हैं जो हमें कभी संकट काल में छोड़ के नहीं जाते, हमारा साथ देते हैं, हमें अच्छा रास्ता बताते हैं। हमारे जो कृति है जो अकुशल होती है उससे वो हमें विमुख करते हैं, दूर करते हैं और अच्छी कृति में हमें लगाते हैं, अच्छी कृति करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ऐसे हमारे मित्र होने चाहिए। तो हमें सिद्धार्थ के गृहत्याग का असली कारण क्या है ये हमें आज पता चला है, और सिद्धार्थ संसार के सबसे अच्छे मित्र क्यों है इसका भी जवाब हमें आज मिला है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो सिद्धार्थ के गृहत्याग का जो और उसके सामने समस्या का जो मैंने आपको वर्णन किया है, तो आपको समझ में आया होगा कि संसार का कलह सिद्धार्थ के गृहत्याग के पीछे सबसे बड़ा कारण था। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये जो चीज़ें, ये बात है समझ में आई होंगी। और बुद्धिज़्म तो हम समझते ही जा रहे हैं, आगे आगे और समझते जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा बुद्धिज़्म नहीं है जो काल्पनिक है, एक व्यक्ति का संसार को दिया हुआ अत्यंत सरल, अत्यंत एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे इसी जीवन में उपयोग के लिए बनाया गया है, और वो एक मानव की खोज है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये भाग समझ में आया होगा। कुछ सवाल होंगे तो निश्चित ही आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिखिए, और इस आई बटन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म का जो एपिसोड हमने प्रकाशित किए हैं वो सभी आप देख सकते हैं। और आप सब लोगों के से निवेदन भी है कि इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को, अपने आप्त इष्टों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए। इसी आशा के साथ में मैं आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।